ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्टप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर एंड टेक्स्ट 20। भागवतम किधर गया? हरे कृष्ण 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 हरे। आप थोड़ी बैठिए ना। 8.20 इस श्लोक को कंप्लीट किए थे। तथा परमहंसानां मुनीनां कमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। कुंती देवी बता रही हैं तथा मतलब इसके अलावा जो परमहंसा नाम है, मुनि नाम है, अमलात्मा नाम, वो आपके भक्ति योग में नियुक्त हो पाते हैं और इस तरह से आपको समझ सकते हैं, आपको देख सकते हैं। लेकिन जो मूढ़ दृष्टा है वो आपको नहीं देख सकते हैं, नहीं जान पाते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं आपको संभवतः कैसे देख पाऊंगी? मैं तो एक स्त्री हूँ। ये विनम्रता पूर्वक कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना में बोल रही हैं। और इसलिए भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए भगवान को उनके अनेकों स्वरूप का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रसन्न होकर के खुद अगर हितु की कृपा कर दें तो शायद तो फिर वो भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कुंती देवी प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रार्थना सभी भक्तों को याद कर लेना चाहिए। कृष्ण को प्रणाम करते वक्त ये हम इनको प्रणाम अर्पण कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर और प्रणाम टू कृष्णा। कृष्ण को सर्वोत्तम प्रकार से प्रार्थना या प्रणाम करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये श्लोक बहुत सिंपल है, सरल है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये सारे नाम कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और कृष्ण को जो है की कृपा को आकर्षित कर देते हैं। कृष्णा इज द चीफ नेम
कृष्ण का अर्थ ही है सर्व आकर्षति थी कृष्णा। एंड वासुदेवाय, मैं कृष्णाय मीन्स अनटू कृष्णा, कृष्ण को। वासुदेवाय मीन्स वसुदेव के पुत्र को। देवकी नंदनाय मीन्स देवकी नंदन को, देवकी माता के पुत्र को। नंद गोप कुमाराय, नंद बाबा के पुत्र, कुमार पुत्र, कुमाराय। और गोविंद आया, भगवान गोविंद को। गोविंद जो गायों को और इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। नमो नमः, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। नमो नमः मतलब बारंबार प्रणाम करते हैं। नमो मत नमः, नमः नमः, नमस्कार, नमः करोति, नमस्कार। नमः मतलब मैं नहीं कृष्ण, मैं नहीं वासुदेव, मैं नहीं देवकी नंदन, मैं नहीं नंद गोप कुमार, मैं नहीं गोविंद। तो यानी इस ये नमस्कार जो है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर, बेस्ट फॉर्म ऑफ समर्पण। इसलिए ज्यादातर प्रार्थनाओं में जो भक्त जब बेस्ट तरीके से कृष्ण को प्रणाम करना चाहते हैं तो उनको नमस्ते बोलते हैं, नमः बोलते हैं। नमस्ते नरसिंहाया, नमो पंकज नाभाया, ये भी आएगा आगे श्लोक। कुंती देवी की प्रार्थना में ये बारंबार देखा गया है कि कुंती महारानी बार बार प्रणाम करते हैं भगवान को, भगवान की महिमा को जानते हुए और अपनी विनम्रता, अपनी जो है अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट समझते हैं। सो ये एक प्रूफ है, प्रमाण है कि कौन कोई भक्त कितनी मात्रा में कृष्ण को समझ रहा है। क्या ये टेस्ट है, जो जितनी मात्रा में कृष्ण को समझता है, कृष्ण की महिमा को जानता है, वो इतनी मात्रा में उतना ही ज्यादा कृष्ण को प्रणाम करता है। हाँ, फिजिकल हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन वो उतनी मात्रा में प्रणाम अर्पण करता है, उतनी मात्रा में वो भगवान को जो है नमः, नमः, नमस्कार करता है। कुंती महारानी ने पहले श्लोक में भी से स्टार्ट की थी, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम। और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से नमस्कार करते हैं, नमः नमः, यहाँ पे दो बार नमस्कार करती है। फिर अगला श्लोक में तो चार बार नमस्कार करते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। इसको बोलते हैं बेगिंग एटीट्यूड, भगवान को बेग करना, इच्छा मांग। नमः मतलब मैं नहीं, केवल आप ही सर्वस्व है। और आपको मैं पूरी तरीके से समर्पण करना चाहता हूँ। नमः का अर्थ ये भी होता है कि एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू ओनली, सब कुछ आपके लिए ही है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये भी अर्थ ना माँ, मैं नहीं, यानी जो भी विषय भोग की वस्तुएं हैं, ना माँ, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। किसके लिए? कृष्ण के लिए, वसुदेव के पुत्र के लिए, देवकी नंदन के लिए, नंद गोप कुमार के लिए, गोविंद के लिए। हमारे पास स्पेशली क्या है? हमारे पास है, हमारे पास इंद्रियां हैं, शरीर है, समय है, और कुछ बुद्धि है, कुछ बल है, बुद्धि बल, इंद्रियां, और कुछ रिसोर्सेज हैं। तो बारंबार कुंती देवी अपनी प्रार्थना में ये अर्पण कर रही हैं, इस भाव को प्रकट कर रही हैं
everything is meant for you only, you alone. Please accept me. Please accept my services. So, गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण बोलते हैं एक श्लोक में, ये श्लोक याद नहीं है, बट एक पुराण में यह है वर्णन कि जब द्रौपदी माता ने भगवान कृष्ण को पुकारा था, फाइनली जब दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी माता पुकारती हैं, तो स्पेशली ये जो नाम है गोविंद, when she uttered this name, गोविंद, हे गोविंद। सो कृष्णा उसमें ही पूरी तरीके से जो है इंक्लाइंड हो गए, प्रवृत्त हो गए द्रौपदी को इमीडिएटली रक्षा देने के लिए। और कृष्ण बोले कि ये नाम सुनने से, ये नाम उच्चारण कर दिया तो इसके कारण मेरे हृदय में भार पड़ता जा रहा है। और उस को कैसा भार? बर्डन ऑफ ग्रेटिट्यूड, और भगवान को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि भगवान का तो हमेशा ही ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हर जीवात्मा के प्रति। भगवान हर जीवात्मा के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट स्टिल आउट ऑफ अफेक्शन ही टेक्स इट एज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अन्यथा गीता में तो भगवान बोलते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कृष्ण रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। भौतिक जगत के जीवात्माओं के लिए तो कोई उत्तरदायित्व भगवान का नहीं। वैकुंठ जगत के बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि भगवान बोले न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, ये तीन लोक में नहीं है। वैकुंठ में क्योंकि फुली सरेंडर्ड है, सो कृष्णा ऑल्सो टेक्स इट एज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन हिज डिवोटीज, टू प्रोटेक्ट हिम, प्रोटेक्ट देम। बट भौतिक जगत में तो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भगवान क्लियर कट बोलते हैं। यानी कृष्ण अगर पूरी तरीके से छोड़ देंगे ये बद्ध जीवात्मा को, स्टिल दैट इज ऑल राइट, वो बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा सही है? क्योंकि बद्ध जीवात्माओं ने भी छोड़ दिया है ना, छोड़ दिए। जैसे आ, आ, गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप, भगवान और जीवात्मा का रिलेशनशिप, ये सेम है, सिमिलर है। गुरु दीक्षा काल के समय में श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये बताते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने दीक्षा ले लिया सो मतलब अब गुरु ही रिस्पॉन्सिबल हो गया पूरी तरीके से, वो शिष्य का उद्धार कर। वो बात अलग है कि कोई बहुत ही महान गुरु होते हैं तो अपने डिसाइपल को कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सो दैट इज देयर। बट स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से uh, Guru is responsible for only those disciples who agree to follow his instruction. ये भक्तिनाथ महाराज जी बोले कि अगर शिष्य गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए पालन करता है पूरी तरीके से, सिंसियरली चेष्टा करता है, नहीं पालन कर पा रहा है सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ डिफरेंट केस, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट एटलीस्ट सिंसियर डिजायर एंड सिंसियर इंडेवर होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, read it or not read it, that doesn't matter, but you cannot disobey the order of the spiritual master. कोई भक्त ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद, केवल अगर हम जप करेंगे तो, अगर केवल कोई जप करता है और गुरु का और कोई जो है आदेश का पालन नहीं करता है तो वो भगवत धाम जाएगा क्या? हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले, ये इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू, बट क्या मैटर करता है, यू कैनॉट बी ऑफेंसिव, ऑफेंसलेस, निरपराध होना पड़ेगा। If you do not follow the instruction of your spiritual master, then you commit offense, means namaparad. So how can you then?
वो बैक होम बैक टू गॉड नाम अपराध से नहीं जा सकते। सो द इंस्ट्रक्शन है कि स्टडी द शास्त्र, पढ़ो शास्त्र को पढ़ो। तो फिर वो भक्त बोले कि बट प्रभुपाद कुछ कुछ ऐसी होती है स्थिति, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तब प्रभुपाद जी वहां पे क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोले, पहले बोले प्रभुपाद जी कि 2 घंटे पढ़ना चाहिए, फिर बोले एटलीस्ट 1 घंटे पढ़ना चाहिए डेली। तो वहां पे प्रभुपाद जी ये चीज बोलते हैं, रीड इट और डू नॉट रीड इट, वो एक अलग मैटर है, बट यू कैन नॉट डिसोबे। ये जो उदासीन का भाव है इंस्ट्रक्शन के प्रति, उदासीनता नहीं आनी चाहिए गुरु के इंस्ट्रक्शन के प्रति। वन वन शुड फील ऑलवेज कि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, फॉलो करना है। रूपा जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, मुझे इसको फॉलो करना है। गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे इसको फॉलो करना है। सिंसियरली वो प्रयास करता है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन समटाइम्स ही इज अनेबल टू फॉलो, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो एनीवे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो भक्ति महाराज जी क्लियर कट बताते हैं दीक्षा के समय में कि अगर आप सिंसियरली गुरु के आदेश को फॉलो करने का प्रयास करोगे, फॉलो करोगे, देन गुरु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको आध्यात्मिक जगत में लेके जाए। बट इफ यू डू नॉट ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो फिर देर इज नो मोर रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल। और फिर ऐसे शिष्य का क्या बोलना जो गुरु के प्रति अपराध करता है। गुरु सेवी, गुरु भोगी एंड गुरु त्यागी, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, जिसमें मोस्ट डेंजरस है कौन? गुरु त्यागी। गुरु गुरु सेवी, गुरु भोगी और गुरु त्यागी। हाँ, त्यागी द्रोही भी। हाँ, द्रोही है तो त्याग कर दिया, द्रोह कर दिया। तो वो तो ऐसा गुरु त्यागी जो है वो तो एक्चुअली में शिष्य है ही नहीं। गुरु भोगी जो शिष्य होते हैं वो गुरु को सम्मान तो बहुत करते हैं, गुरु का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मटेरियल डिजायर्स होती हैं, तो वो जो है गुरु का इस्तेमाल करते हैं अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जिससे उनका एडवांसमेंट चेक हो जाता है, बट इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। रिलेशनशिप इज स्टिल देयर। और गुरु से भी जो है बेस्ट डिसाइपल होते हैं, वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते हैं। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे। सिमिलरली ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी होता है। विवाह के समय में हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन एक कंडीशन, वाइफ शुड सर्व द हस्बैंड सबमिसिवली। पत्नी को पति का सेवा विनम्रता के साथ हर परिस्थिति में करते रहना चाहिए। तब ऐसी पत्नी को अगर पति त्याग देगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सो देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ द वाइफ इज नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, देन द हस्बैंड कैन नॉट बी ब्लेम्ड। सिमिलरली भगवान और जीवात्मा के बीच में भी ये रिलेशनशिप है। जो जीवात्माएं भगवान को समर्पण कर देते हैं यानी वैकुंठ जगत में, भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से लेते हैं। बद्ध जीवात्मा भौतिक संसार में, तो भगवान इसलिए बोल दिया, न मैं पार्थस्ते कर्तव्य त्रिलोकेषु किंचन, मेरा कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? अरे ये लोग छोड़ दिया ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? बट स्टिल बिकॉज कृष्णा इज करुणा सिंधु, इसीलिए कृष्ण को करुणा सिंधु बोला गया, दीन बंधु बोला गया। एक बार एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान को करुणा सिंधु बोलते हैं, दीन बंधु बोलते हैं, दीन मतलब पतित, दीनहीन के मित्र, लेकिन इतने सारे दीनहीन जीवात्मा इस संसार में दुख भोग रहे हैं, भगवान उनके बंधु की तरह कार्य क्यों नहीं करते, करुणा क्यों नहीं करते? तो भगवान की करुणा यही है कि उनको इस भौतिक संसार में रहने के बावजूद भी उनको मेंटेन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी करुणा है। भगवान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं ऐसे जीवात्माओं के प्रति, क्योंकि उन्होंने अपना मुख तो मोड़ लिया ना, वो तो अलग चले गए कृष्ण से। तो कृष्ण को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन विद इन हिज हार्ट वो एक अफेक्शन है जीवात्माओं के प्रति, और वो चाहते हैं कि ये बद्ध जीवात्माएं सुधर जाए, इसलिए कृष्ण पूरा भौतिक जगत को मेंटेन कर रहा है।
अदरवाइज मटेरियल एग्जिस्टेंस का क्या जरूरत है? अगर जो कृष्ण बहिर्मुख जीव हैं, तो वो महाविष्णु के शरीर में बस ऐसे पड़े रह सकते हैं इटरनल। भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? भगवान को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हैं अनंत कोटि ऐसे शुद्ध भक्त वैकुंठ में सेवा करने के लिए। तो महाविष्णु के शरीर में पड़े हुए कुछ परसेंटेज लिविंग एंटिटीज, उनके कल्याण के बारे में भगवान नहीं भी सोचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनकी ये जो अ, ये मेंटेलिटी है, डिफॉर्म मेंटेलिटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। इसलिए ये क्रिएशन को फॉर्म कर भौतिक जगत को बनाते हैं। तो भगवान भी फील करते हैं, उनके पास भी फीलिंग है। ही ऑल्सो हैज फीलिंग। वो बात अलग है कि भगवान अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली रिवील नहीं करते। रिवील भी करते हैं। अगर कोई भक्त बहुत सिंसियर है, सो वो रेसिप्रोकेशन को महसूस कर सकता है। हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो रेसिप्रोकेशन को फील कर सकते हैं। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स इन डिफरेंट वेज, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। कभी कभी डायरेक्टली भी रेसिप्रोकेट करते हैं और कभी कभी इनडायरेक्टली करते हैं। बट इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करें। बिकॉज हृदय में वो भावना तो है ही है ना, फीलिंग तो है ही। अब इनडायरेक्टली क्यों करते हैं, डायरेक्टली कभी कभी क्यों नहीं करते? इसके पीछे उनके रीजंस हैं। ही नोज बेटर। उनको ज्यादा अच्छे तरीके से पता रहता है कि जीवात्माओं के लाभ के लिए, जीवात्माओं के प्रति जो अफेक्शन है हृदय में उनके, तो उसको किस प्रकार से प्रकट करने से उन जीवात्माओं का उद्धार हो सकता है। बट ये तो निश्चित रूप में सत्य है। देयर इज नो डाउट अबाउट, इसमें कोई संशय नहीं। कई पुराणों में वर्णन है, आचार्यगण बताते हैं कि as soon as the living entity chants his holy name, Krishna feels the indebtedness। तो आभार महसूस करते हैं कृष्ण। He may not immediately act upon it, but he acts also। इमीडिएटली एक्ट भी करते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म है, सटल लेवल पे। भगवान एक्ट भी करते हैं इमीडिएटली। वी डू नॉट, हमको पता नहीं चलता है। हम लोग तो केवल बाहर से देखना चाहते हैं कि क्या किया कृष्ण ने मेरे लिए। हाँ जी। लेकिन जब कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करता है, आध्यात्मिक प्रगति जितनी मात्रा में करता जाता है, उतनी मात्रा में वो समझ सकता है इस बात को, जान सकता है। थोड़ा सा इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट है बस, ये जानने के लिए हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। कैसे कृष्ण जो है इस अपनी इस भावना को, जीवात्माओं के कल्याण की जो भावना है इसको प्रकट करते हैं। तो भगवान गोविंद फील करते हैं इंडेटेड, और जीवात्माओं के प्रति अपने अफेक्शन को, प्रेम को जो भगवान जो बेस्ट तरीके से प्रकट कैसे करते हैं, तो कि उन जीवात्माओं को भगवान साधु संग में लाते हैं। ये है उनकी कृपा का फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला गया। मुचकुंद महाराज भी अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए ये बताते हैं कि जब आप किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको साधु संग प्रदान करते हैं। भगवान शिव भी रुद्र गीत में इस बात को बताते हैं, और ऐसे अनेकों प्रमाण हैं इसमें बताया गया है।
अब ये हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम उस एसोसिएशन साधु संघ का लाभ नहीं उठा पाते और वंचित रह जाते हैं भगवान की कृपा से। बट कुंती महारानी वो प्रे कर रही है कृष्ण को, इस श्लोक कि हे कृष्णा, मैं कृष्ण को, वासुदेव को, वसुदेव के पुत्र, देवकी के पुत्र को, नंदगोप के कुमार को, और फाइनली गोविंद को बारंबार प्रणाम करती हूँ। गोविंद मीन्स वो enlivens the cows and the senses, जो इंद्रियों को और गायों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये गोविंद का अर्थ, गोविंद का अर्थ है कि वो इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन कैसे प्रसन्नता प्रदान करते हैं गोविंद? हमारी इंद्रियों को कैसे सुख प्रदान करते हैं, कौन बताएगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अ, और कि भगवान कैसे जीवात्माओं की इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं। हाँ, साधारणतः इस संसार में अगर आपको किसी को प्रसन्न करना है, बोला जाए कि किसी की इंद्रियों को संतुष्ट करो, तो क्या विचार आता है कि हाँ उनकी इंद्रियों के लिए कुछ ला के दे दो। जीभ के लिए है तो कुछ खाद्य पदार्थ दे दो, इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों के। बट भगवान जानते हैं प्रॉपर मेथड, उचित विधि क्या है, कैसे जीवात्माओं की इंद्रियां वास्तविक रूप में संतुष्ट या सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक ही विधि है। तो वो विधि क्या है? वो विधि है भगवान जीवात्माओं के इंद्रियों को अपने इंद्रियों के सेवा में लगा करके उनकी इंद्रियों को सुख और संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। इसको विधि पूर्वक बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं हमारे इंद्रियों को सुख संतुष्ट प्राप्त करने की, वो सबको गीता में अविधि पूर्वकम बोला गया है। हाँ, भगवान कृष्ण बोले देवताओं की पूजा जो करता है वो अविधि पूर्वक, मेरा ही पूजा करता है लेकिन अविधि पूर्वक। हाँ, जैसे कुछ महात्मा लोग होते हैं ना, बोलते हैं भगवान ने इंद्रियां दिया ही क्यों है, विषय वस्तु दी ही क्यों है, इसको भोग करने के लिए तो दिया है ना, सुख लेने के लिए तो दिया है। तो वो सही बात है, इंद्रियों से सुख प्राप्त करने के लिए मिली है इंद्रियां, लेकिन इसका विधि जानना चाहिए, प्रॉपर मेथड जानना चाहिए। विधि नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस प्रकार से शरीर को पालन पोषण करने के लिए विधि क्या है कि मुंह के माध्यम से जब खाद्य पदार्थ अंदर जाएगा पेट में, तो फिर पालन पालन पोषण अच्छे से होगा। अगर कोई आंख कान के और नाक से डालेगा तो क्या होगा? वो कष्टदायक होगा, उसमें सुख नहीं मिलेगा। हाँ, वृक्ष है उसके जड़ में पानी डालने से वृक्ष का ग्रोथ होता है, फल फूल पत्ते में डालने से ग्रोथ नहीं होता है, जड़ के अंदर पानी जाना चाहिए, वो विधि है। जड़ के माध्यम से ही पानी जो है वो वृक्ष के अंदर पहुंचता है और उसका आगे का प्रोसेस होता है। हर चीज का विधि होता है। उसी प्रकार से इंद्रियों को संतुष्टि और सुख प्राप्त करने का विधि है। क्या विधि है वो कृष्ण की इंद्रियों को का सेवा करने से, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट और सुख प्रदान करने से जीवात्मा की इंद्रियां जो है सुख और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत में एक और उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिरर है, उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, अगर आप उसको सजाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मिरर में व्यक्ति दिख रहा है, उसके मुंह में पाउडर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, उसको जाकर के पहनाएंगे ज्वेलरी, क्या करेंगे? जो वास्तविक व्यक्ति है
जिसका रिफ्लेक्शन है मिरर में, उस व्यक्ति को क्रीम लगा देंगे, ज्वेलरी पहना देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही सज धज जाएगा। इसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए जीवात्मा का जो सुख है, संतुष्टि है, वो भगवान के सुख और संतुष्टि पर निर्भर करता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितनी मात्रा में हमारे कार्यों द्वारा भगवान सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, हमारी सेवा के द्वारा, उतनी ही मात्रा में हम हमें भी संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होगी। और जितनी मात्रा में हमारे कार्यों द्वारा भगवान जो है दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, उतनी ही मात्रा में हमको भी इस संसार में असंतुष्टि और दुखी प्राप्त होगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान को संतुष्टि और सुख कैसे मिलता है। सो जितनी मात्रा में भगवान के वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव गुरुवर, उनको सुख और संतुष्टि प्रदान करते हैं, उतनी मात्रा में भगवान को सुख और संतुष्टि मिलती। डायरेक्ट नहीं मिलती, बहुत डिफिकल्ट। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात तगति कुतो। ये तरीका है। इसलिए प्रभुपाद जी बताएं, सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संतुष्टि में जो है सीक्रेट है आध्यात्मिक प्रगति करने का। तो वैष्णव, अगर कोई ऐसा वैष्णव हमारे जीवन में है जो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण की सेवा के लिए पूरी तरीके से नियोजित है, तो उनके आदेशों का पालन करने से वो जब संतुष्ट हो जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। और सुखी का मतलब यहाँ पे भौतिक संदर्भ में नहीं है कि जनरली जैसे सुख की बात करते हैं तो वो इंजॉयमेंट वाला सुख आता है, भोग, भोग प्रदान करते हैं। भोग वाला नहीं, सुख है जो वैष्णव का सुख होता है। वैष्णव का सुख का डेफिनेशन क्या है? कृष्ण अगर सुखी है तो वैष्णव सुखी है। कृष्ण के आदेशों का अगर पालन हो रहा है तो वो वैष्णव संतुष्ट और सुखी हो जाते हैं। तो जो भक्त इस प्रकार से वैष्णव आचार्य गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, जो आदेश क्या होते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसको अगर कोई पालन करता है, द स्पिरिचुअल मास्टर इज मोस्ट प्लीज्ड, बड़े प्रसन्न होते हैं। और उनकी प्रसन्नता से फिर भगवान ऐसे आत्मा जीवात्मा के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं, तो कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो जीवात्मा ऑटोमेटिकली स्वभावतः सुख और संतुष्टि को महसूस करता है। लेकिन अगर भगवान सुख और संतुष्ट नहीं है, यानी भगवान जो गुरु है वो सुख और संतुष्ट नहीं है किसी शिष्य से, तो फिर भगवान सुखी या संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर वो जीवात्मा भी सुख और संतुष्टि को महसूस नहीं कर पाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितनी मात्रा में हम प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं उनको पालन करते हैं, तो वो भगवान को संतुष्ट करता है, सुखी बनाता है। भगवान की भक्ति भी अ, करने के अनेकों तरीके हैं। जो बेस्ट तरीका है वो है कि कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्य के आदेश अनुसार अगर किया जाए तो भगवान देखते हैं। भगवान अनभिज्ञ नहीं है। भागवत के पहले श्लोक में भगवान को क्या बोला गया? अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ही नोज एवरीथिंग, ही कैन सेंस एवरीथिंग, ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। इस और कोई देवता में या किसी में ये शक्ति नहीं है कि जो हर चीज के बारे में अभिज्ञ हो। भगवान की कृपा से कुछ देवता हैं जो अ, अभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी लिमिटेड उनका है। जैसे यमराज जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी, और अन्य देवता भी।
जो जो देवता होते हैं तो वो अपने अपने उपासकों के प्रति अभिज्ञ होते हैं वहां की कृपा से। अपने उपासकों को ये जानते हैं और उनको वरदान दे सकते हैं। ये बाकी उनको नहीं मालूम रहता है। लेकिन पूर्ण रूप से अभिज्ञ, सुप्रीमली कॉन्शियस, ओनली कृष्णा इज सुप्रीमली कॉन्शियस, नॉट इवन नारायण। इसलिए कृष्ण के लिए बोला गया है अभिज्ञ सौराठ। ये तो प्रमाणित होता है कई जगह। यहाँ तक कि भगवान बलराम नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, बट कृष्ण लीला में ये एग्जाम्पल से सिखाया जा रहा है, मीन्स टीचिंग इज देयर। भगवान बलदेव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इज एज पावरफुल, एज ऑपुलेंट, एज ब्यूटीफुल एज कृष्ण, बट स्टिल कृष्ण जो है आदि पुरुष। वो लीला हुई थी ना, जब कृष्ण ग्वाल बाल और उनको उनका रूप धारण कर दिया। तो एक साल तक कृष्ण बछड़े बन करके, सखा बन करके लीला कर रहे हैं। भगवान बलराम भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाए। एक साल के बाद फिर उनको ये नोटिस में आता है। तो ऑफ कोर्स वो बहुत आध्यात्मिक स्तर में है और कृष्ण की इच्छा से। सो बट पॉइंट इज कि बलराम भी बिविल्डर हो सकते हैं कृष्ण के द्वारा। ही ऑल्सो बिकम बिविल्डर्ड, तो इसलिए वो भी पूरी तरह से अभिज्ञ है, बट स्टिल इफ कृष्ण डिजायर्स तो वो भी किसी कुछ चीज को लेकर के अनभिज्ञ हो सकते हैं। बट ओनली कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो इज अभिज्ञ स्वराट, पूरी तरीके से अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। तो वो सेंस करते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना समर्पण किया, इतना आदेश पालन किया, इतना सेवा किया, इतना सब कुछ किया, कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारे गुरु को भी पता है कि नहीं पता मालूम नहीं। देखो वो डिसाइपल के बारे में तो गुरु जी को कोई बता दिया कि उसने ऐसा ऐसा सेवा अच्छे से किया, तो उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने गले से हार निकाल के उसको पहना दिया। अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर नहीं पहनाया तो कोई दिक्कत की बात। ही नोज परफेक्टली वेल, बिकॉज परमात्मा कनेक्शन, भगवान जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, वो सेंस करते हैं। आप बैठ करके अगर आपने जस्ट कृष्ण का नाम भी नहीं लिया, somehow or other you just internally remembered कृष्ण, कृष्ण को याद कर लिया, तो किसी को पता नहीं चलेगा, बट ओनली कृष्णा नोस। केवल कृष्ण को पता चलता है कि हाँ देखो इस क्षण इस जीवात्मा ने मुझे याद किया। वो सेंस भगवान के पास है। सेंसिटिविटी, हिज मोस्ट सेंसिटिव पर्सनैलिटी। संसार में लोग बोलते हैं ना कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, लेकिन उनके प्रति कोई संवेदनशील ही नहीं है, संवेदनशील नहीं है वो। नो सेंसिटिविटी एट ऑल। ये फैक्ट है। इस संसार में कोई भी सेंसिटिव नहीं है। शुद्ध कोई वैष्णव है वास्तव में तो वो सेंसिटिव होते हैं, बट पूर्ण रूप से वो केवल कृष्ण ही सेंसिटिव है। कृष्ण वो सेंसिटिविटी को तुरंत प्रकट नहीं करता, वो अलग चीज। बट ही हैज रिकॉर्ड एवरीथिंग। आप भूल जाएंगे आपने कृष्ण का क्या सेवा किया है, आपको भूल जाएगा, बट कृष्ण रिमेम्बर्स एवरीथिंग। 10 साल पहले, 12 साल पहले मैंने कृष्ण के लिए क्या सेवा किया, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन कृष्ण याद रखेंगे। और पूरा वो रिकॉर्ड स्कैन करके, जैसे ही वो बैलेंस कंप्लीट हो गया, कृष्ण बोलते हैं नाउ आई एम सो मच इंडेटेड दैट ओनली आई कैन रिपे दिस इन डेट। मतलब कृष्ण सोचते हैं फिर कि मैं अपने आप को ही बेच करके ये डेट को पूरा कर पाऊं। ऐसी स्थिति में कृष्ण बाध्य हो जाते हैं और फिर अपने आप को दे देते हैं उस वक्त। ठीक है। इत्थम सताम ब्रह्म भूत, क्या है इत्थम, श्लोक क्या है, कृत पुण्य पुंजा, इत्था दास्यं गतानां परदैवतेन आयाश्रितानां नरदारकेण साकं विचारो कृत पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि कृष्ण के सखाओं का ऐसा ऐसा क्या उन्होंने किया, ये क्या सौभाग्य उनका, कौन सा ऐसा पुण्य किया उन्होंने कि वो कृष्ण के, हाँ,
इत्थम गतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां वरदैवतेना। आइए, क्लास खत्म हो गया ना। मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजरु कृतपुण्यपुञ्जा। तो इस श्लोक में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, उनके अंदर एक जिज्ञासा आई कि इन कौरव सखाओं ने ऐसा क्या किया कि ये कृष्ण के सखा बन गए और कृष्ण के कंधे में चढ़ रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण इनके मित्र बन गए, बंधु बन गए। इज नो मोर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान फॉर दीज कावर्ड बॉयज। हाँ, 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 बाकी सब खाली हो गया, आ जाओ। तो ये आपको सब देख रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। ठीक है, इधर बैठ जाओ, फिर सुनो, थोड़ा सा कथा सुनो। कथा तो वैसे अच्छा नहीं लगता ना आपको, लेकिन सुनो। कृष्ण के बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, फ्रेंड्स थे, है ना, जो कृष्ण के साथ हमेशा खेलते थे, कृष्ण बलराम के साथ। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, हाँ, कि ऐसा आपको भी खेलना है कृष्ण बलराम के साथ? हाँ। तो सुखदेव गोस्वामी इसके उत्तर में ये बोलते हैं, आप में से कितने भक्तों का ये इच्छा है कि आप भी कृष्ण बलराम के साथ हमेशा खेलें? हाँ, किसका किसका इच्छा है कृष्ण बलराम के साथ हमेशा खेलने का, इटर्नली मौका मिल जाए? इच्छा है ना आप लोग? तो इसको आपको फिर उत्तर जानना चाहिए, क्या करने से ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है। और ये सबके लिए पॉसिबल। कृष्ण के लिए कोई वैकेंसी का ऐसा नहीं है ना, लिमिटेशन। कृष्ण ने ऐसा बोला नहीं है कहीं पे, ऐसा नहीं है कि केवल 100 करोड़ लोग, ये बस, उससे ज्यादा नहीं, एक्सपैंड कर सकते। भौतिक जगत में कृष्ण जब आए थे तो कोई भक्त बता रहे, 100 करोड़ या 200 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला किए थे, बहुत। सोचिए, आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन में और ज्यादा है। तो आप में से अगर किसी की इच्छा होगी तो भगवान एक और बढ़ा सकते हैं, उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं। तो अपने आप को एक्सपैंड ही तो करना है ना। जैसे 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, तो आप में से अगर किसी को अगर रानी बनना है कृष्ण की, तो कृष्ण के लिए क्या डिफिकल्टी है? 16,108 की जगह 16,109 कर देंगे। कोई डिफिकल्टी होगी क्या? जब 16,108 रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं, तो एक और कृष्ण क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वाई ओनली 16,000, वाई नॉट 16 बिलियन मिलियन? कृष्ण कैन एक्सपैंड हिमसेल्फ अनलिमिटेडली। सो दिस शुड गिव अस होप, कंप्लीट होप। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, क्या है रिक्वायरमेंट? एक्चुअली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्योर डिजायर, दैट्स ऑल। बाकी कृत्य पुण्य पुंजा, वो कृत्य पुण्य पुंजा जो है, वो करने से वन कम्स टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ हैविंग प्योर डिजायर टू एसोसिएट विद कृष्णा, देन कृष्णा इज वेरी मच विलिंग। अगर कि कोई ये प्योर डिजायर को इमीडिएटली डेवलप कर लिया, देन हिज कृत्य पुण्य पुंजा कंप्लीटेड। कृत्य पुण्य पुंजा पहले बता देते हैं कि ये करने से कृष्ण को वो सखा लोग मिले, मीन्स फॉर मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स, ऐसे हजारों हजारों जन्म, तो ग्वाल बाल सखा लोग अपने आप को कृष्ण को पूर्ण समर्पण करके भक्ति की, भजन साधन किए थे। फॉर दिस रीजन दे परचेज कृष्ण, कृष्ण को खरीद लिए। ठीक है, ये तरीका है कृत पुण्य पुंजा। अभी हाथ उठाइए, आप में से कितने भक्त लोग तैयार हैं कृष्ण का ही पार्षद, एसोसिएट बनने के लिए, लिटरली हजारों हजारों जन्मों तक भी अगर लगेगा, सो आई एम प्रिपेयर्ड, तैयार हूं। अभी संख्या कम हो गई, हजारों जन्म नहीं थे सिर्फ।
ओके। हाँ, बट प्रभुपाद बोले कि वन लाइफ टाइम में भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए उतना फिर सीरियसनेस एंड प्योर डिजायर रखना चाहिए, रखेगा कोई तो पॉसिबल है। और हमारे लिए प्रभुपाद जी ने वो सुविधा कर दिया है, बैकडोर एंट्री का व्यवस्था भी किए हैं प्रभुपाद जी। बैकडोर में खड़े हैं प्रभुपाद जी, टिकट लेकर के, रिजर्व ओनली फॉर हरे कृष्णा मूवमेंट डिवोटीज। इसका लाभ उठाना चाहते हैं आपको? ऐसा होता है ना कभी कभी, जन्माष्टमी इत्यादि समय में लाखों की संख्या में लोग हैं, प्रसाद की बहुत लंबी लाइन लगी, लेकिन अगर कोई डिवोटी, ऑथराइज डिवोटी से आपका कांटेक्ट है और उसके पास 40-50 कूपन, जो कि बैकडोर एंट्री से अंदर जा सकते हैं, तो अगर आपका कांटेक्ट है तो इजी है ना, फिर आपको वो जो लाखों की लाइन लगी है वो सब जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप बैकडोर में जा करके बस कूपन लीजिए और तुरंत एंट्री मिल गई, मस्त प्रसाद पाओ। तो वैसा है। या प्रमाणिक वैष्णव, किसी प्रमाणिक वैष्णव के आश्रय में रह करके उनके आदेशों का पालन करते हुए जो करेगा, तो उसको बैकडोर एंट्री भी मिल जाए, लेकिन वो फिर पालन करना पड़ेगा। वो बोलेंगे, जैसे वो डिवोटी बोलेगा कि बैकडोर से आना है तो आप इस तरीके से आओ, तो मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से हमको जो वैष्णव आचार्य हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फिर एज इट इज पालन करना, देन इट इज पॉसिबल दिस वन बर्थ। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?